हेलो गाइस, आज हम ओशिनोको सीजन 2 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में टोक्यो ब्लेड की रिहर्सल स्टार्ट हो गई थी और अकाने बहुत ज्यादा डाउन फील कर रही थी क्योंकि उसके कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम बहुत कम था। सीन यूरिको और अबिको पे आता है। यूरिको स्वीट डे की क्रिएटर थी और अबिको टोक्यो ब्लेड की, और यूरिको अबिको की टीचर भी थी। अबिको कहती है आपके मांगा पे एनिमे और ड्रामा दोनों बने हैं, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे नहीं पता कैसे काम होता है। मुझे कुछ चेंजेस करवाने हैं पर मुझे नहीं पता मुझे कितना अलाउ है, तो क्या आप मेरे साथ रिहर्सल पे चलोगी? यूरिको मान जाती है। अबिको कहती है मुझे ब्रश करना है। वो अंदर जाकर दोनों हाथों से ब्रश करती है। यूरिको कहती है डबल ब्रश क्यों कर रही हो? अबिको कहती है डबल से जल्दी हो जाएगा, मैं आपको वेट नहीं करवाना चाहती। यूरिको मन में कहती है मुझे पता था ये थोड़ी अजीब है, उम्मीद है टोक्यो ब्लेड के प्ले में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगले दिन गोवा स्टूडियो आता है। वो किंडाइची को बता रहा था उसका शेड्यूल बिगड़ गया है क्योंकि वो जिसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था उन्होंने उसे बहुत सारे चेंजेस करने को कहा था। और अकाने एक्वा को बताती है आज ओरिजिनल मांगा के ऑथर आने वाले हैं। फिर वो उससे पूछती है तुम्हारे स्क्रिप्ट के बारे में क्या ख्याल है? एक्वा कहता है ये ओरिजिनल मांगा की स्टोरी से थोड़ी डिफरेंट है पर ओवरऑल ओरिजिनल मांगा जैसी ही है। ये स्वीट टुडे के ड्रामा की स्क्रिप्ट से तो 90 गुना बेहतर है। फिर वो कहता है अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो सीधे सीधे उनसे पूछ लो। अकाने कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। डायरेक्टर लीड करते हैं, हम कमांड की चेन नहीं तोड़ सकते। अगर एक्टर को बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए एक ही इंसान का लीड करना बेहतर होता है। अकाने बोल ही रही थी तभी एक्वा डायरेक्टर के पास जाकर कहता है अकाने को स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बात करनी है। अकाने उसे रोक रही थी। एक्वा कहता है अगर तुम दोनों से एक साथ पूछोगी तो कोई भी कमांड चेन ब्रेक नहीं होगी। और राइटर गोवा और डायरेक्टर किंडाइची अकाने को बोलने के लिए कहते हैं। अकाने अपने कैरेक्टर साया के बारे में बात करती है। गोवा कहता है हाँ उसका स्क्रीन टाइम ओरिजिनल मांगा से भी कम है, वो चाहे तो स्क्रीन टाइम बढ़ा सकते हैं पर प्ले छोटा सा है और वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वो स्टोरी को सिंपल रखना चाहते हैं जिससे वो सबको आसानी से समझ आ सके। पर अगर अकाने को इससे कुछ प्रॉब्लम है तो वो छोटे मोटे चेंजेस करने के लिए रेडी था, पर किंडाइची मना कर देता है। वो कहता है साया के इमोशंस को शो करना जरूरी नहीं है। वो अकाने को कहता है तुम्हें बस अपने कैरेक्टर का रोल करना है, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फिर राइडा यूरिको और अबिको वहाँ आते हैं। यूरिको काना और एक्वा से अच्छे से ग्रीट करती है पर मेल्ट से नहीं करती क्योंकि उसने स्वीट टुडे में बहुत बेकार एक्टिंग करी थी। फिर अकाने अबिको को ग्रीट करती है पर अबिको बहुत ज्यादा शाय थी, वो यूरिको के पीछे छुप जाती है। राइडा उन्हें बैठकर रिहर्सल देखने को कहता है और रिहर्सल के खत्म होने पे अबिको पूछती है कि हम स्क्रिप्ट में चेंजेस कर सकते हैं? राइडा कहता है हाँ क्यों नहीं, कौन सा पार्ट चेंज करना है? अबिको कहती है पूरी स्क्रिप्ट, और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। राइडा कहता है पूरी स्क्रिप्ट, ये पॉसिबल नहीं है, हमने पहले ही स्क्रिप्ट के लिए अप्रूवल ले लिया था और हम रिहर्सल भी स्टार्ट कर चुके हैं, और तो और हमारे पास सिर्फ 20 ही दिन बचे हैं। अबिको कहती है मैंने बार बार स्क्रिप्ट को ठीक करने को कहा था लेकिन तुमने कहा जब मैं परफॉर्मेंस देखूंगी तो मुझे समझ आएगा ये बेस्ट स्क्रिप्ट है, तो मैंने भी कह दिया था अगर इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है तो ठीक है पर ये अच्छी नहीं है। तभी गोवा कहता है ऐसे स्क्रिप्ट बनाने के लिए सॉरी जो आपको पसंद नहीं आई, मैं जितना कर सकता हूँ ठीक करने की कोशिश करूंगा। अबिको कहते हैं तो तुमने ये स्क्रिप्ट लिखी है, मैंने तुम्हें बताया था ना क्या क्या ठीक करना है, पर तुम्हें समझ नहीं आया। क्या तुमने टोक्यो ब्लेड मांगा पढ़ी भी है? गोवा कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैंने पढ़ी है, मैंने ओरिजिनल की बातों को हाईलाइट करके ही स्क्रिप्ट लिखी है। अबिको कहते हैं तुमने पढ़ा है फिर भी तुमने ऐसे स्क्रिप्ट लिखी है, तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट में कैरेक्टर जो बातें कर रहा है और जो चीजें कर रहा है वो एक्चुअली में उन्होंने ना करी है ना कभी बोली है। तुम कुछ चीजें बदल सकते थे पर तुमने तो कैरेक्टर ही बदल दिए। गोवा कहता है अगर आप मुझे बताओगे कि क्या फिक्स करना है तो मैं कर दूंगा। अबिको बीच में बोल पड़ती है। वो कहते मैंने तुम्हें बार बार बताया था पर तुमने कुछ फिक्स नहीं किया, मुझे लगा तुम सब मुझे इग्नोर कर रहे थे पर तुम्हें तो सच में कुछ समझ नहीं आया। ये तुमने ओरिजिनल पढ़ने के बाद लिखा है, इससे प्रूफ होता है तुम्हारी स्किल कुछ भी नहीं है। तभी यूरिको उसका मुंह बंद कर देती है और उनकी बहस होता हुआ देखकर हिमेकावा समझ जाता है आज उनकी रिहर्सल नहीं हो पाएगी और इसीलिए वो जाने लगता है और काना भी वहां से चली जाती है। और हमें पता चलता है स्क्रिप्ट क्रिएशन प्रोसेस में पहला ड्राफ्ट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के डिस्कशन पे बेस्ड होता है और फिर 2 से 3 ड्राफ्ट के बाद जब स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी होने वाली होती है तब अप्रूव कराने के लिए स्क्रिप्ट ओरिजिनल क्रिएटर को भेजी जाती है। और जब ये स्क्रिप्ट अबिको को भेजी गई थी तो उसे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और उसने बहुत सारी चीजें सही करने को कहा था, और क्योंकि वो अनमैच्योर थी तो उसने बहुत सारी इलॉजिकल बातें लिखी थी। पर क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर और क्रिएटर के बीच बहुत सारे मैच्योर एडल्ट्स होते हैं जैसे सब एडिटर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर मैनेजर और फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो जो अबिको फिक्स करवाना चाहती थी वो स्क्रिप्ट राइटर तक तोड़ मड़ोड़ के पहुंची क्योंकि वो अबिको के गुस्से में लिखे मेल को डायरेक्ट आगे सेंड नहीं कर सकते थे। ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता।
और जब राइडा के पास स्क्रिप्ट करेक्शन की डिटेल्स पहुंची थी तो उसने भी अबीको की भेजी लिस्ट में से चेंजेस करवा दिए थे, क्योंकि अबीको जैसी स्क्रिप्ट चाहती थी उसके लिए राइडा को स्टेज का पूरा सेट ही न्यू बनवाना पड़ता और इसके लिए उनके पास टाइम नहीं था। और इस तरह सबने अपने लेवल के अकॉर्डिंग अबीको की करेक्शन लिस्ट में चेंजेस किए, जिससे गोवा तक वो चीजें वैसी नहीं पहुंची जैसे अबीको चाहती थी। और फिर अबीको को ये कहा गया था कि स्क्रिप्ट अच्छी है, जब वो रिहर्सल देखेगी तो उसे पसंद आएगी। पर अब क्योंकि उसे ये पसंद नहीं आया तो उसका इतना ज्यादा गुस्सा करना लाजमी था, क्योंकि उसने बार बार करेक्शन करवाने को कहा था पर उसकी बातों को इग्नोर किया गया। और इसीलिए वो किसी की नहीं सुनती और कहती है मैं पूरी स्क्रिप्ट दोबारा लिखूंगी, और अगर वो नहीं मानेंगे तो वो उन्हें इस प्ले के लिए परमिशन नहीं देगी। राइडा कहता है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगी तो आपको पेनल्टी में 30 से 40 मिलियन पे करना होगा। अबीको कहती है मैं पे कर दूंगी। एडिटर कहता है ऐसा नहीं होता, पब्लिशर को पे करना होता है। अबीको कहते तो ठीक है पे करो मुझे। एडिटर राइडा से कहता है अबीको की बात मान लो। राइडा कहता है तो स्क्रिप्ट राइटर का क्या होगा। अबीको कहती है मुझे पे करने की जरूरत नहीं है, तुम क्रेडिट के साथ स्क्रिप्ट राइटर को ही पे कर देना, मैं नहीं चाहती वो इस प्रोजेक्ट में काम करे। ये सब सुनकर एक्वा कहता है ये तो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। योरिको कहती है बहुत सारे मांगा क्रिएटर्स में सोशल स्किल नहीं होती और अबीको उन सब में सबसे आगे है। एक्वा गोवा से कहता है तुम कुछ नहीं कहोगे क्या, ऐसा ही चलता रहा तो तुम प्रोजेक्ट से निकाल दिए जाओगे। गोवा कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, स्क्रिप्ट राइटर के पास बहुत कम पावर होती है, हमें ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं जो हमें मान नहीं होते हैं, हमेशा से ऐसा ही होता है। अगले सीन में राइडा गोवा से इस सिचुएशन के बारे में बात करता है। गोवा कहता है अगर मुझे प्रोजेक्ट में नहीं रख रहे हैं तो चलेगा, पर क्रेडिट में मेरा नाम मत देना, सेंसे की स्क्रिप्ट का क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। राइडा कहता है हम स्टाफ अनाउंस कर चुके हैं, स्क्रिप्ट प्रिंट भी करवा चुके हैं, पैम्पलेट और पोस्टर भी रेडी कर चुके हैं, वो सब वेस्ट हो जाएगा और मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट भी पसंद थी पर अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है, प्लीज इस बारी से एक्सीडेंट समझकर भूल जाना। गोवा क्रेडिट में अपने नाम के लिए मान जाता है पर इसके बदले राइडा को उसे लंच करवाना होगा। अब घर जाकर गोवा यही सोच रहा था मैंने इसकी स्क्रिप्ट के लिए दूसरे प्रोजेक्ट के शेड्यूल को चेंज कर दिया, मैंने इसके लिए अपनी जी जान लगा दी, मैं कई रातों तक सोया भी नहीं, मैंने अपना बेस्ट किया पर फिर भी अबीको को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। अब अगले दिन किंडाइची सबको बताता है पूरी स्क्रिप्ट दोबारा से लिखी जा रही है और जब तक नई स्क्रिप्ट नहीं आती रिहर्सल कैंसिल हो गई है। अकाने कहते हैं जितनी रिहर्सल करी वो सब वेस्ट हो गया, ये स्टेज अराउंड शो है तो मैं जितना हो सके उतनी रिहर्सल करूंगी। एक्वा कहता है वैसे ये स्टेज अराउंड होता क्या है। दूसरे एक्टर्स चौंक जाते हैं, वो कहते हैं तो अभी तक तुम विजुअलाइज कैसे कर रहे थे। अकाने कहते तुम्हें प्ले पसंद नहीं है ना। एक्वा कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, मैं बस देखने नहीं जाता। उसमें हर सीन में सेट चेंज होता है जिसमें बहुत टाइम लगता है और स्टेज पे ओवर एक्टिंग भी करी जाती है जो मुझे समझ ही नहीं आती, इतने टाइम में तो मैं मूवी देख लूंगा। अकाने कहती है मुझे पता था तुम यही कहोगे। फिर वो कहती है तुम सही कह रहे हो, पिछले कुछ सालों से काफी सारे लोग इस इशू पे बात कर रहे हैं, अब प्ले इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं रहे। फिर वो कहती है ये सोच पुरानी हो गई है, तुमने कभी स्टेज प्ले नहीं देखा ना, क्योंकि अब हमें रिहर्सल नहीं करनी है तो क्यों ना हम डेट पे चले, मैं तुम्हें दिखाऊंगी स्टेज प्ले मूवी से कितनी ज्यादा इमर्सिव होती है। गाइस इमर्सिव होता है कि आप उस चीज को डीपली फील कर पा रहे हो। अगले सीन में दोनों 360 स्टेज अराउंड में थे। अकाने कहती है हम लकी है कि हमें टिकट्स मिल गई, ये बहुत पॉपुलर शो है। वो दोनों अंदर जाते हैं, वहाँ मॉनिटर लगे हुए थे, तभी मॉनिटर ओपन होता है और एक्टर्स की एंट्री होती है। वहाँ मॉनिटर को पर्दे की तरह यूज किया गया था। प्ले देखकर एक्वा का पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है, वो सरप्राइज हो चुका था। प्ले के खत्म होने के बाद अकाने पूछती है कैसा लगा। एक्वा कहता है जितना मैंने सोचा था उससे 50 गुना ज्यादा अच्छा था। पहले तो मॉनिटर के पर्दे ने मुझे चौंका दिया, उससे कितने सारे इफेक्ट्स बनाए जा सकते हैं और सबसे अच्छी बात थी कि ऑडियंस 360 डिग्रीज में बैठी थी। वो स्टेज प्ले की बहुत सारी तारीफ करता है और कहता है उसे प्ले बहुत पसंद आया। अकाने भी खुश हो जाती है, वो कहती है ये जापान का सबसे लग्जरियस थिएटर है, बाकी सब वैसे ही है जैसे तुम सोचते हो। फिर राइडा वहाँ आता है, दोनों से वहाँ देखकर चौंक जाते हैं। राइडा कहता है मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, जब भी मैं उदास होता हूँ मैं ऑडियंस का फेस देख लेता हूँ, फेस झूठ नहीं बोलते, अगर उन्हें प्ले पसंद आता है तो वो खुश होते हैं और ठीक ठाक लगता है तो नॉर्मल रिएक्शन रहता है और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फिर वो एक्वा के फेस की तारीफ करता है, वो कहता है जैसे तुम देख रहे थे तुम्हारे फेस ने तो आज मेरा दिन ही बना दिया, मैं बहुत खुश हूँ। अकाने एक्वा से वैसा ही फेस बनाने को कहती है क्योंकि उसने मिस कर दिया था, पर वो मना कर देता है। और फिर वो राइडा से पूछता है स्क्रिप्ट का काम कैसा चल रहा है। राइडा कहता है मैंने एक और बार बात करने की कोशिश करी पर अबीको अपना इरादा नहीं बदलने वाली, वो गोवा को इस प्रोजेक्ट में नहीं चाहती, उसने कहा वो खुद स्क्रिप्ट लिखेगी। एक्वा कहता है स्क्रिप्ट को ऐसे डिजाइन होना चाहिए कि थिएटर का पूरा यूज हो सके, पर अबीको को स्टेज और इसके मैकेनिज्म्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है,
तो वो स्कूल जिम को विजुअलाइज करके स्क्रिप्ट लिखेगी, जबकि आज जो हमने स्क्रिप्ट देखी वो एडवांस लेवल की थी जिसे किसी प्रो ने लिखा था। भले ही अभी को एक पॉपुलर मांगा क्रिएटर है पर वो अमेच्योर है, वो ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिख पाएगी। राइडा कहता है वो स्क्रिप्ट गोवा ने लिखी थी, वो जीनियस है और उसे इसमें मजा आता है, उसमें सीखने की चाह है और उसे स्क्रिप्ट को अच्छा बनाने के लिए जितनी बार रीराइट करना पड़ता है वो करता है। उसकी स्क्रिप्ट का प्ले देखकर ऑडियंस हमेशा स्माइल करते हुए ही बाहर जाती है और मैं उसे इस प्रोजेक्ट से नहीं निकालना चाहता। अकाने कहते क्या हम कुछ नहीं कर सकते? राइडा कहता है इतनी बड़ी पब्लिशर के सामने हमारी नहीं चलेगी। एक्वा कहता है पर आपके अलावा और किसकी चलेगी, आप ही कुछ कर सकते हो। अब घर जाते हुए अकाने कहती है तुम्हें लगता है वो गोवा को निकाल देंगे? मुझे भी गोवा की स्क्रिप्ट से प्रॉब्लम थी पर ओवरऑल वो अच्छी स्क्रिप्ट थी। एक्वा कहता है प्रॉब्लम उनके कम्युनिकेशन में है, अगर वो अच्छे से बात कर पाए तो प्ले और भी अच्छा हो जाएगा। मैं उनकी वजह से ही आज इतना अच्छा शो देख पाया और इसके बदले मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और वो किसी को कॉल करता है। सीन यूरिको और अबिको पे आता है। यूरिको कहती है प्रोडक्शन क्रू तुम्हारे डिसीजन से खुश नहीं है, तुम उन पे ट्रस्ट कर सकती थी। अबिको कहती है आपने ट्रस्ट किया तो था, तभी तो स्वीट टुडे का इतना बुरा हाल हुआ। 90% क्रिएटर थर्ड ग्रेड के होते हैं, आपको अपने खुद के टैलेंट पे ही बिलीव करना चाहिए। आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, अगली बार ध्यान रखना। अब अगले दिन यूरिको के घर पे स्वीट टुडे के मेन एक्टर्स आते हैं और एक्वा, काना और मेल्ट के साथ अकाने भी चली आई थी और वो गोवा की हेल्प करने का प्लान करने वाले थे। यूरिको सबको ड्रिंक ऑफर करती है पर सब अंडर 18 थे, इसीलिए उसे अकेले ही पीनी पड़ती है। अकाने यूरिको के बिजी होते हुए उनके लिए फ्री टाइम देने के लिए उसे थैंक्स कहती है। यूरिको कहती है मैं मंथली मांगा ड्रॉ करती हूँ, तो जब मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं खाली बैठी रहती हूँ। एक्वा पूछता है अबिको सन से नहीं आ पाएगी क्या? यूरिको बताती है वो वीकली मांगा रन करती है और ये एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। इसके लिए आपको हर टाइम मांगा के बारे में ही सोचना पड़ता है, यहाँ तक कि डेट्स पे भी। उसे ड्रॉ भी करना होता है और रेफरेंस के लिए दूसरे मटेरियल भी देखने होते हैं। और अब तो एनीमे का काम भी आ गया है तो वो पहले से भी ज्यादा बिजी हो गई है। अकाने कहती है क्या आप दोनों बहुत पुराने दोस्त हो? यूरिको बताती है वो स्वीट टुडे में मेरी असिस्टेंट थी, वो थोड़ी अजीब थी, वो दूसरे असिस्टेंट से सोशलाइज नहीं हो पाती थी, पर जब मांगा के बारे में बात करनी होती थी तो वो सबको पीछे छोड़ देती थी। वो कहती है मांगा आर्टिस्ट दूसरे मांगा आर्टिस्ट के क्रिएशन को पढ़कर जान लेता है कि वो कैसा पर्सन है। वो कहती है अबिको की मांगा पढ़कर ही मैं समझ गई थी, वो लोगों से रिलेशनशिप बनाना चाहती है पर नहीं बना पाती और इसीलिए उसे हर्ट होता है। तो जब मैंने उसे अटेंशन देना स्टार्ट किया तो वो मुझसे अटैच्ड हो गई। वो बहुत प्यारी बच्ची है। जब उसकी मांगा वीकली पब्लिश होने के लिए सीरियलाइज हुई तो वो रातों रात फेमस हो गई। वो मुझसे भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन गई और कभी फेल नहीं हुई, इसीलिए उसे लगता है उसकी राय गलत नहीं होती। अकाने कहती है उसके एडिटर ने उसे समझाया नहीं। यूरिको कहती है एडिटर के दो काम होते हैं, ऑथर से ऐसा मांगा क्रिएट करवाना जो सेल हो और जब मांगा बिकना स्टार्ट हो जाए तो उसे खत्म ना होने देना। ऑथर तो जल्दी फिनिश करना चाहते होते हैं पर एडिटर उन्हें अलग अलग बहाने बनाकर मना कर देते हैं। कोई भी मनी मेकिंग चीज को एंड नहीं करवाना चाहता। और फिर अकाने कहती है तो गोवा को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा, क्या आप अबिको से इस बारे में बात नहीं कर सकती? यूरिको को अबिको की बात याद आती है। 90% क्रिएटर थर्ड ग्रेड के होते हैं तो अपने टैलेंट पे ही बिलीव करो। उसे याद आता है जब अबिको की मांगा का एनिमे अडेप्टेशन कंफर्म हुआ था तो वो कितनी खुश थी। उसकी मांगा की 10 मिलियन कॉपी सेल हुई थी और वो यूरिको से बहुत आगे निकल गई थी। और क्योंकि यूरिको भी सेम बिजनेस में ही थी तो उसे जलन भी हो रही थी। पर जब अबिको ने बताया कि वो उसे अपना टीचर मानती है तो यूरिको पूरी तरह से उसका साथ देने लगी और इसीलिए अब वो अकाने को सॉरी कहती है। वो कहती है अबिको को पसंद नहीं कि कोई उसके क्रिएशन में चेंजेस करे और मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ। मैं मीडिया फ्रेंचाइजेस से जुड़ी सारी चीजें प्रोडक्शन स्टाफ पे छोड़ देती हूँ पर डीप डाउन मैं भी सेम फील करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरे कैरेक्टर को लवली ट्रीट किया जाए, आखिर वो हमारी क्रिएशन है, वो हमारे बच्चों की तरह होते हैं और इसीलिए मैं उसकी फीलिंग को समझती हूँ, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। एक्वा कहता है ठीक है तो बस मेरा एक काम कर दो, ये लिफाफा अबिको सेंसे को दे देना। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो